गुल्म चिकित्सा सूत्र। गुल्म चिकित्सा में सर्वप्रथम वातज गुल्म स्नेहन, जिसमें कि स्नेह पदार्थ युक्त भोजन दिया जाता है, मालिश, पान, स्नेह युक्त निरूबस्ती व अनुवासन बस्ती सम्मिलित है। स्नेहन के बाद स्वेदन। अगर पक्वाशय वद गुल्म हो तो उसके लिए बस्ती का प्रयोग, और अगर उदर प्रदेश में गुल्म है तो उसके लिए स्नेहपान व बस्ती का प्रयोग। वातज गुल्म में स्नेहन स्वेदन के बाद ब्रंहण प्रयोग बताया गया है, जिसमें चिकने गर्म अन्न पदार्थ खाने के लिए दिए जाते हैं। चिकित्सा आवृत्ति में बार बार स्नेहपान, अनुवासन व निरूबस्ती प्रयोग बताया गया है। वमन का प्रयोग बताया गया है। वर्ती आदि का प्रयोग बताया गया है। विरेचन प्रयोग अगर संताप, ज्वर और उष्णता भी है तो। उसके बाद रक्त मोक्षण प्रयोग। फिर हम देखते हैं पित्तज गुल्म में अभ्यंग, स्रंसन अर्थात मृदु विरेचन व घृत का प्रयोग बताया गया है। क्षीर वस्ती प्रयोग बताया गया है, जिसमें तिक्त द्रव्यों के कल्क से मिश्रित दूध की वस्तियां दी जाती हैं। विरेचन बताया गया है, जिसमें तिक्त द्रव, गर्म दूध और तिलवक घृत का प्रयोग है। रक्तावसेचन बताया गया है, अर्थात रक्त स्रावन। फिर शस्त्र कर्म का प्रयोग बताया गया है, जो ज़्यादातर पकोन्मुख गुल्म में प्रयोग होते हैं। पक्व गुल्म की अगर बात करें तो व्यधन अर्थात चीरना, शोधन जैसे कि पूय एवं दूषित रक्त आदि को निकाल कर प्रक्षालन व रोपण। अंतः पक्व गुल्म की विद्रधिवत चिकित्सा बताई गई है। फिर कफज गुल्म की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले लंघन व वमन का प्रयोग बताया गया है। लंघन के बाद उष्ण आहार, कटु तिक्त द्रव्य सिद्ध जल में पकाया हुआ आहार लेने को बताया गया है। उसके बाद विलयन अर्थात स्वेदन, मसलन आदि। क्षार एवं घृत का प्रयोग बताया गया है। विरेचन या वस्ती में दशमूल क्वाद और एरंड स्नेह बताया गया है। इसके अलावा गुटी का प्रयोग बताया गया है, क्षार प्रयोग बताया गया है। क्षार प्रयोग के बाद अग्निकर्म भी बताया गया है, अरिष्ट प्रयोग बताया गया है और दाह कर्म। अगर योग की बात करें तो वातज गुल्म में T3SH2P, T3SH2P, T3 यानी त्रयूष्णादि घृत प्रथम, द्वितीय और तृतीय, SH2, S stands for षट्पल, H हपुषाद्य, हिंगू सौवर्चल आदि, और P से है पिप्ल्यादि घृत। तो T3SH2P त्रयूष्णादि घृत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, षट्पल घृत, हिंगू सौवर्चलाद्य, हपुषाद्य घृत व पिप्ल्यादि घृत। मातुलुंग रस प्रयोग भी बताया गया है और हिंगवादी चूर्ण गुटिका का प्रयोग बताया गया है। SAN शट्यादि चूर्ण, एरंडादि योग और नागरादि योग। SAN वेरी इंपॉर्टेंट, शट्यादि चूर्ण, एरंडादि योग, नागरादि योग। LTS लशून शीर, तैल पंचक और शिलाजतु। LTS लशुन शीर, तैल पंचक और शिलाजतु। तो वात में हमने देखा T3SH2P त्रयूष्णाद घृत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, षट्पल, हिंगू सौवर्चलाद्य, हपुषाद्य और पिप्ल्यादि घृत। फिर मातुलुंग रस प्रयोग देखा, हिंगवादी चूर्ण गुटिका, SAN शठ्यादि चूर्ण, एरंडादि योग, नागरादि योग। LTS लशुन शीर, तैल पंचक और शिलाजतु का प्रयोग। पित्तज गुल्म की बात करें तो नीलिनी घृत का प्रयोग बताया गया है। DR ताव स्क्वायर मीन्स डॉक्टर ताव स्क्वायर, डॉक्टर
ताव स्क्वायर, क्योंकि पित्त गर्म होता है तो ताव इस तरह से हम याद रख सकते हैं, DR ताव स्क्वायर। D द्राक्षाद्य, R रोहिणाद्य, T त्रायमाणाद्य, A आम्लकाद्य, V वासाग्रत, V स्क्वायर है तो वैरेचनीघृत। द्राक्षाद्य, रोहिणाद्य, त्रायमाणाद्य, आम्लकाद्य, वासाग्रत, वैरेचनीघृत। फिर कफज गुल्म की बात करें तो DBSM। इसके अलावा त्रिव्रत विरेचन और दंती हरीतकी का प्रयोग है। DBSM जो हमने कफज में पहले ही देखा था, जिसमें दशमूलीघृत, भल्लातकाद्य, शीर्ष षटपल और मिश्रघृत। त्रिव्रत विरेचन, दंती हरीतकी। रक्तज गुल्म की बात करें तो स्नेह दिया जाता है, पलाशचार यमक का प्रयोग है, विशोधन। रक्तज गुल्म में स्नेह विरेचन गर्भकाल में 10 महीने के बाद बताया गया है। उसके अलावा पलाशचार यमक और योनि विशोधन का प्रयोग बताया गया है, जिसमें दूध, गौमूत्र और यवक का प्रयोग कर सकते हैं। स्नेहन, स्वेदन और विरेचन बताया गया है क्षार दशमूलक्वाथ से।